दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK Job 02 पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए रोज़ाना नए नए क्वेश्चन लाते हैं और वर्तमान में चल रही PSTC की परीक्षाओं के लिए हम राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो हम बिना समय गंवाए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक ब्रजनिधि के नाम से कविताएं करता था। आपको बताना जयपुर का कौन सा शासक था जो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं करता था। तो इसमें बताना है कौन सा है। बी, प्रताप सिंह। कौन सा शासक? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। तो सेकंड क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। आपको बताना जयपुर के किस शासक को बब्बर शेर। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले हुए पेपरों में आ चुके हैं। तो आपको बताना जयपुर का किस शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताना है ABCD में आपको। तो इसका उत्तर है ए, सवाई माधो सिंह द्वितीय। कौन? सवाई माधो सिंह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है। किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है। तो आपको बताना है किस शासक को हसमत वाला शासक। तो कौन सा है? मालदेव। मालदेव जोधपुर का राठौड़ वंश से संबंधित है मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि आजकल हर कोई रट लेता है, लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है कि किसके पीछे कौन सा शासक आया, कौन सा उसके पश्चात आया, ऐसे। तो इसमें बताना मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना। तो इसमें चंद्रसेन। कौन? चंद्रसेन। चंद्रसेन। अगला क्वेश्चन है, गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। आपको बताना है गिरि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसमें देखो ABCD रखे हैं और ABCD, तो D नीचे है और वही अपना D नीचे है। देखो ये रहा 1576। तो इसमें बताना आप गिरि सुमेल तो कब? 1544 में। कब? 1544 में। ये शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था गिरि सुमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसरलाट स्थित है। आपको बताना ईसरलाट कहाँ पर स्थित है। तो ईसरलाट कहाँ पर है? जयपुर में, जिसका निर्माण सवाई ईश्वरीय सिंह ने करवाया। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जयपुर का ईश्वरीय सिंह वह शासक है जिसने अपनी आत्महत्या की, अर्थात स्वयं दाह कर लिया जाटों के डर से। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक बने। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। तो कौन थे? राव चूड़ा। राठौड़ वंश के प्रथम शासक राव चूड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। आपको बताना है जयपुर के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ, यह उस समय सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था। तो आपको बताना है अश्वमेध यज्ञ किसने आयोजन किया। तो किसने? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। और मैं बता दूं आपको कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाई भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह को किस मुगल शासक ने सवाई की उपाधि दी। आपको बताना है कि सवाई की उपाधि जयसिंह को किस मुगल शासक ने दी। ABCD में आपको बताना। तो किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को मुगल शासक की उपाधि दी, सवाई की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। आपको बताना जंतर मंतर वेधशाला किस शासक से संबंधित है। जंतर मंतर वेधशाला किस शासक से संबंधित हो। किससे? सवाई जयसिंह से। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो आपको बताना है ABCD में से कि सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो किस स्थान पर? देखो, मथुरा में करवाया था, दिल्ली में करवाया था, उड़ीसा में नहीं करवाया था। उड़ीसा, इसमें उत्तर होगा उड़ीसा। उज्जैन में करवाया था तथा एक जगह और बनारस। बनारस में भी वेधशाला का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयबाण तोप स्थित है। आपको बताना जयबाण तोप कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में सर्वाधिक वेश्याओं को चित्रित किया गया है। आपको बताना है
किस शैली में शारीरिक वेश्याओं को चित्रित किया गया है? तो किस शैली में? अलवर शैली में। अलवर शैली में शारीरिक वेश्याओं को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? और हुड्डा सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान में बढ़ते मराठों के प्रकोप के कारण हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कब किया गया? 1734 में। कब? 1734 में, ध्यान रखना 1734 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी किसके समकालीन थे? आपको बताना है। कवि बिहारी थे जिन्होंने सतसई किसकी रचना की थी? सतसई की, सतसई दोहों की रचना की थी, सतसई। तो ये किसके समकालीन थे? मिर्जा राजा जयसिंह के। किसके? मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आपको बताना हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। कब? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कछवार राजवंश का पहला प्रथम शासक था वो कौन था? दूल्हे राय। कौन था? दूल्हे राय। इसको तेजकरण भी बोला जाता है, तेजकरण। ध्यान रखना आपको, कछवार वंश का पहला शासक था दूल्हे राय या तेजकरण, ठीक है। और इसमें प्रश्न में अपने को राजधानी कहाँ पर थी? प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी? दौसा। प्रथम राजधानी दौसा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। आपको बताना एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सर आपको ध्यान होगा कि एकलिंगनाथ जी का संबंध किससे? शिव भगवान से। किससे? शिव से। और ये मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में स्थित है। और बाण माता का संबंध भी कहाँ से? आपको बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? आपको बताना महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर? देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों है ना, इनमें तो महाराजा मानसिंह ने क्या अभियान किए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र। 1614 में एक महाराष्ट्र में एलिचपुर जगह है, एलिचपुर, एलिच या इलिचपुर, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र 1614 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न में जयपुर का कौन सा शासक सम्मिलित था? आपको बताना, अकबर के 9 रत्न थे तो उनमें जयपुर का कौन सा शासक सम्मिलित था? तो कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह, जिसको अकबर ने 5000 की मनसबदारी दी थी। कितने की? 5000 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा, क्या अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, ध्यान रखना आपको, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? किसकी दी? भगवंत दास। किसको? भगवंत दास को, ठीक है। और राम सिंह का पता होगा आपको कि राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाने का कार्य किया। और ये महाराजा उम्मेद सिंह है, इसका संबंध कोटा से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगपुरी का युद्ध कब लड़ा गया? आपको बताना सारंगपुरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो कब? ABCD में आप बताना है सारंगपुरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये कब? 1434 में। कब? 1434 में, ध्यान रखना आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सी बार पूछा गया है और इसमें बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल साधारण समझ लेते हैं। तो आपको बताना है जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो कब? देखो, इसमें डेट और मंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन सन है वो अलग है, इसमें बताना आपको। तो इसमें कौन सा है? 18 नवंबर 1727। कब? 18 नवंबर 1727। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MKJob02। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए अगर आपको डिटेल से क्लास लेनी है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।